अभी कुछ दिनों पहले जो है एक सज्जन ने पूछ लिया कि भाई आपके यहां तो 333 करोड़ देवी देवता है, 333 करोड़ भगवान है, तो आप कैसे बना सकते हैं? अगर किसी को 1000 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो भी वो इतने करोड़ों भगवानों को कैसे राजी कर सकता है? तो जरा ये 333 या 33 करोड़ या 33 कोटि, इसका क्या मतलब क्या है? ऐसे आप समझिए, जब आप नर्सरी केजी में पढ़ते हैं तो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जब आप तीसरी चौथी में आते हैं तो 2-3 टीचर चाहिए। 5वीं छठी में 8-10 टीचर चाहिए। 10वीं 12वीं में आप आते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है। साइंस में जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, जो जूलॉजी बनाएगा वो नहीं पढ़ाएगा। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग हो जाता है, और जब आप पीएचडी में जाते हैं तो टॉपिक एक एक हो जाता है। यानी वो एक सब्जेक्ट जिसको आप केजी में कहते थे सबे मिला के एक हैं, वो पीएचडी तक आते आते सैकड़ों हो जाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए, जो ज्ञान और चेतना के जिस स्तर पर होता है उसको उतना ही स्तर समझ में आता है। हिंदू और भारतीय संस्कृति चेतना के उस स्तर पे थी जो पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल का लेवल है। इसलिए एक एक सब्जेक्ट के, एक एक टॉपिक के, एक एक चीज के एक्सपर्ट हैं। तो देवता भी, अब आप ये बताइए, भगवान तो अनंत है ना, तो अनंत का स्वरूप एक ही रूप में होगा। अनंत की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की होगी। और ये तो वो लोग हैं मान्यवर जो ये कहते हैं कि आइसक्रीम तो 50 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है, ड्रेसेस दर्जनों प्रकार की होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग फलाना ढिमाका, और भगवान एक प्रकार के होने चाहिए। क्यों? इसलिए कि भगवान के लेवल पे अभी वो प्रिमिटिव लेवल पे पड़े हैं, जिसे कहते हैं करिया अक्षर भैंस बराबर। तो इस कारण से उनको लगता है, ये उसमें मैं उनको दोष नहीं देना चाहता, जिसका जितना स्तर है, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना, आकाश से पानी समान रूप से बरसता है। बरसात का सीजन चल रहा है ना, एक गिलास रख दीजिए तो गिलास भर पानी आएगा, जग रख दीजिए जग भर पानी आएगा,